अगेन ऑन पढ़ते वक्त ये जब भी आप ड्रग प्रूविंग सीरीज पढ़ रहे हैं तो ये आपको कॉमन क्वेश्चन एक डाउट आया होगा कि क्या जब हम मेडिसिन किसी पर प्रूव कर रहे हैं, जब हम प्रूवर को दे रहे हैं और 1000 ऑफ प्रूवर हो सकते हैं सेम मेडिसिन के लिए, तो क्या सभी प्रूवर पे वो मेडिसिन देने के बाद क्या सब में सेम सिम्टम आए होंगे? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रूविंग में हमें क्या करना होता है, मेडिसिन देकर सिम्टम को नोट डाउन करना होता है। तो क्या 1000 ऑफ पीपल हैं और सेम मेडिसिन है तो सब में सेम सिम्टम आए होंगे? ये डाउट आता है। और या फिर क्या कुछ जब प्रूविंग कर रहे हैं तो क्यों कुछ रेयर सिम्टम्स है जो कुछ लोगों पर ही देखने को मिले और कुछ ऐसे खास सिम्टम जो किसी एक स्पेसिफिक लोगों पर देखने को मिलता है? तो ये सारे डाउट कॉमन क्वेश्चन आते हैं कि क्या ड्रग प्रूविंग में ऐसी चीजें क्यों होती है और क्या सब पे ऐसा होता है कि सेम सिम्टम आता है। तो इसका आंसर, ये सारे जितने भी डाउट्स आते हैं ये सब कुछ कि कितने टाइप के सिम्टम होते हैं, कैसे हम जज करेंगे कि इस मेडिसिन के लिए, कोई भी जब हम मेडिसिन पढ़ रहे हैं या निकालेंगे प्रिस्क्रिप्शन के दौरान, तो क्या इस मेडिसिन में कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो मोस्टली हमें ये कवर करना है, यही चीज देखना है, क्या इसकी खासियत है। तो ये सारे जो डाउट्स होते हैं ये अफोरिज्म नंबर हमें 116 क्लियर करता है। ठीक है, इस अफोरिज्म का जो जिस्ट है उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स को बताया गया है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। अफोरिज्म नंबर 116 में आपको ये सारी चीजें पता चलेगी कि जब भी हम मेडिसिन देंगे, अगर सब में सेम सिम्टम ही आना होता कि एक मेडिसिन दे रहे हो सब पे सेम हेडेक आया, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम आई या फिर कुछ भी उसको थर्स्टलेसनेस हुई, सब पे अगर सेम होता तो हम प्रूविंग ज्यादा लोगों पर क्यों करते, एक पे ही करके लिख देते ना। तो ऐसा नहीं होता है, बहुत तरीके के सिम्टम्स होते हैं, बहुत तो नहीं, मिनिमम आपको 3 तरीके के सिम्टम पढ़ने होते हैं। हमारे मेडिसिन वाली बुक है जो मटेरिया मेडिका, उसमें भी आपको वो चीज देखने को मिलेगी। और एक ड्रग ड्रग के अलग अलग सिम्टम होते हैं, वो सारी चीजें इस अफोरिज्म में आपको पता चलेगी, ये चीजें क्लियर करेगी। ठीक है, और ये एक बेसिक है, मतलब यहाँ से जो 116 को आप अच्छे से समझ लोगे तभी आप 117 को समझ पाएंगे, लिंक कर पाएंगे। ओके, सो ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे और ये डाउट्स है तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। ठीक है, सो वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमिलिया साइंस। माय नेम इज प्रिया सिंह एंड आई एम अ BHMS स्टूडेंट एट NHMC दिल्ली। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक छोटी सी बात की, मैं आपको ये अफोरिज्म समझाने से पहले हल्का सा मैं कहना चाहूंगी कि ये वीडियो आप यहीं पर पॉज करके करना क्या है आपको कि जितने पिछले अफोरिज्म अगर आपको अच्छे से याद है, सारी चीजें आपको याद है, कहाँ से हमारी ड्रग प्रूविंग स्टार्ट हुई थी, 105 से, और आज हम कर रहे हैं 116। इट मीन्स कि 115 तक, 105 से 115 तक अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो वीडियो पॉज करके पहले एक बार आप उन सभी को रिवीजन कर लें। ठीक है, रिवीजन करने के बाद यहाँ से नया जो अफोरिज्म है उसको स्टार्ट करें। ठीक है, और अगर जो ये कर सकते हैं वो करें, नहीं तो मैं आपको हार्डली 5 to 6 मिनट लगेगा। हम छोटा सा एक पहले रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट में अभी तक पढ़ा है, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ नया सीखने के चक्कर में हम पिछली चीजों को भूल जाएं। ठीक है, आप रिवीजन हमेशा आपको करते रहना है। तो एक बार हम पहले एक छोटा सा अपना क्विक रिवीजन कर लेते हैं लास्ट जितने भी अफोरिज्म्स हैं, देन हम इस अफोरिज्म जो आज का टुडे का हमारा जो लेक्चर होगा, टॉपिक होगा समझना, वो हम समझेंगे। ओके, तो अफोरिज्म नंबर 105 से हमारी शुरुआत हुई थी। याद रखना कि जो ड्रग प्रूविंग सीरीज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 105 से लेकर 145 तक। ये आपको याद रखना होता है, वाइवा में भी पूछ सकता है, बेसिक है कॉमन, कि कहाँ से कहाँ तक ये प्रूविंग सीरीज होती है। ओके, तो देखो 105 में हमने क्या, एक मेन जो वर्ड था वो था नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि एक फिजिशियन को क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है कि हम फिजिशियन हैं, हमें क्या है, हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा कि हम करने वाले क्या है आगे फ्यूचर में। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट देखेंगे, हमें एट द एंड उसके टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे हमें क्या करनी है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। तो जो हमारी मेडिसिन है वही हमारा इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो हमें मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज कैसी आएगी, थ्रू ड्रग प्रूविंग, कि हम मेडिसिन प्रूवर को दे रहे हैं, देन वी नोट डाउन द सिम्टम्स ऑफ दोज मेडिसिन जो भी हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें वो नॉलेज मिलेगी उस मेडिसिन के बारे में। देन 106 में क्या बोलता है, 106 में बोलता है कि हमें सेवरल मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम क्या करें, सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी या फिर मेडिसिन जाकर सिलेक्ट कर पाए। मतलब कह रहे कि सेवरल मेडिसिन, मतलब कि एटलीस्ट आपके पास कोई केस आता है ऐसा सिम्टम, गैस का केस आया, मैं छोटा एग्जांपल लेती हूँ कि गैस का केस आया,
कि उसको कहाँ पर अपर एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में या फिर होल एब्डोमेन में गैस कहाँ बन रही है, तो एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए कि गैस किस पोर्शन में बन रही है, उसको ये पता होगा तो वो मेडिसिन डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। मीन्स कि अपर में है अगर तो कार्बोवेज है, लोअर में है तो लाइकोपोडियम जाएगी, होल एब्डोमेन में तो चाइना। एटलीस्ट उसको इतना डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, तो तभी वो एक सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी चूज कर पाएगा। ओके, तो देखो इन दोनों को हमेशा साथ में याद रखना। नेक्स्ट बताती हूँ कि अब यहाँ से जो प्रूविंग करेंगे वो बोल रहा है कि कभी भी हमें सिक पर्सन पर नहीं करना है, ठीक है, सिक पर्सन पर नहीं करना है, ये 107 में बताता है, ठीक है। सिक पे क्यों नहीं करते, क्योंकि उसके जो सिम्टम होते हैं नेचुरल डिजीज सिम्टम, वो मिक्स हो जाएंगे हमारे मेडिसिन के सिम्टम के साथ जो हम प्रूविंग करेंगे, तो हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाएगी कि क्या उस मेडिसिन के सिम्टम था या फिर ये नेचुरल डिजीज का। सो हैंडमैन सर ने बोला कि कभी भी आप सिक पर्सन पर प्रूव नहीं करना, ठीक है। और अब देखें 108 में, तो जब सिक पे नहीं करना तो हम कहाँ करेंगे, तो कहाँ करेंगे, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर करेंगे। दवाइयाँ हमारी मॉडरेट डोज के अंदर होंगी, ठीक है, तब जाके हम मतलब हमारी प्रूविंग में हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे करेंगे, मॉडरेट में देंगे। तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से हम अपने प्रूविंग जो है करेंगे। ओके, और इसी के जो फुट नोट है उसमें एल्बर्ट वॉन हेलर के बारे में लिखा हुआ है कि इन्होंने, हैंडमैन सर कहते हैं कि इन्होंने मेरे से पहले थोड़ी से जिक्र किया था कि हमें मेडिसिन को ह्यूमन बीइंग को देकर प्रूव करना चाहिए, ठीक है। याद रखना कि एल्बर्ट वॉन हेलर, ये जो एल्बर्ट वॉन हेलर है ना, ये आपको वाइवा में इस तरीके से पूछ सकते हैं कि हैंडमैन सर से पहले भी ये आइडिया, ये जो फंडामेंटल जो एक कह सकते हैं कि जो एक हमारे इनिशिएशन पॉइंट होगा या फिर इसका कैसे आइडिया आया हैंडमैन सर को, फिर उन्होंने प्रैक्टिकली किया ना, तो वो आइडिया एल्बर्ट वॉन हेलर ने ही दिया था। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कहाँ लिखा हुआ, कहाँ मेंशन है, तो यू हैव टू आंसर कि 108 के फुट नोट में ये गिवन है उनका नेम, ठीक है। अब 109 में क्या हुआ, देखो ये दोनों अफॉर्जम हमेशा एक साथ याद रखना कि सिक और हेल्दी, ओके, ऐसे याद रह जाएगा। अब देखो 109 में क्या हुआ, वो कहते हैं कि जो ये मैं प्रूविंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो हैंडमैन से कहते हैं मैं प्रूविंग कर रहा हूँ, आई वॉज द वन जिसने स्टार्ट करा ये पाथ, ओके। लिखने के बाद इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये था कि फुट नोट, जब वो हेल्दी ह्यूमन पे उन्होंने प्रूविंग की, अब वो सिम्टम लिख कहाँ रहे थे, तो उन्होंने बुक का नेम बताया, एक फ्रेगमेंटा डी वेरिबस करके जो लंबी सी बुक का नाम था, वो याद रखना है आपको, यहाँ लिखा, और एक MM प्योरा के अंदर उन्होंने सारे सिम्टम्स को लिखे। तो ये दो बुक के नेम इंपॉर्टेंट है, 109 के अंदर ये मेंशन है, ऐसे याद रखना। अब देखो 110 और 111 ये दोनों एक साथ रखना, कैसे, 110 के अंदर हमें 3 बातें मिली थी। देखो 110 में क्या 3 बातें मिली, एक हमें मिला हिस्ट्री ऑफ पॉइजनिंग, दूसरा मिला कि डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, एंड थर्ड वन इज रूडिमेंट्स ऑफ ट्रू या फिर बोले प्योर मटेरिया मेडिका। तो ये 3 चीजें हमें मिली थी 110 के अंदर। तो आपको वाइवा में पूछेंगे कि हिस्ट्री ऑफ पॉइजनिंग किस अफॉर्जम में बताया गया है, ठीक है, तो आपको बताना होगा कि 110 में बताया गया है, ठीक है। रूडिमेंट्स ऑफ प्योर मटेरियल मेडिका कहाँ, तो आप ये मेंशन करोगे, ठीक है। तो वाइवा में इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये हो गया 110, और ये क्या था, हैंडमैन सर की क्या चल रही है, ऑब्जर्वेशन। तो 110 और 111 ऑब्जर्वेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो 110 में ये बातें करी हमने, वो 3 बातें जो भी है अभी बताई मैंने आपको, वो करा। ये ऑब्जर्वेशन चल रही थी कि पॉइजनिंग के बाद ये चीजें लिखी गई थी, तो हिस्ट्री ऑफ पॉइजनिंग मिला था। 111 में बताया उन्होंने कि जो ओल्ड फिजिशियन थे प्लस जो हैंडमैन सर के रिजल्ट थे, ठीक है, वो सारे एक्ट कैसे कर रहे थे, नेचुरल लॉ पे, ठीक है, नेचुरल लॉ पे बेस थे। मतलब कहने का कि अगर ओल्ड फिजिशियन ने जो ड्रग्स दिए थे गलती से, वो कुछ सिम्टम दिखा रहे थे, तो उन्होंने नोट डाउन कर लिया था, ठीक है, उन्होंने नोट कर लिया था, लिख लिया था उस ड्रग के लिए, बट वो क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा हैवी डोज में दे रहे थे, तो उसके परिणाम गलत निकल रहे थे। पर जब हैंडमैन सर ने उसी को बहुत मॉडरेट डोज में दिया, कम करके दिया, तो वो सेम सिम्टम आए, बट एक सही इंटेंसिटी के साथ आया, उससे कोई हार्म नहीं पहुंच रहा था। तो हैंडमैन सर कह रहे हैं कि वो सिम्टम तब भी दिख रहे थे, बट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी उसकी, ठीक है। तो जब मैं प्रूविंग कर रहा हूँ तो वही सिम्टम दिखे, मॉडरेट माइल्ड तरीके से दिखे, मैंने नोट डाउन किया। और ये दोनों ही किस पे बेस्ड हैं, इटर्नल लॉ ऑफ नेचर। मीन्स की लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि जब भी मेडिसिन अंदर जा रही है, जो हमारा वाइटल फोर्स है वो एक्ट करेगा, उसकी जो एक्ट कर रहा है, मतलब कि मेडिसिन उस वाइटल फोर्स पे एक्ट कर रही है और अपने सिम्टम्स को दिखा रही है, ठीक है। तो इसमें यही ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया गया था, इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो 113, 14, 15,
12, 13, 14, 15, ये सारे एक साथ याद रखोगे। कैसे? देखो ऐसे याद रखना कि 112 तो 2 है, तो 2 में क्या बात कर रहा है, एक प्राइमरी एक्शन के बारे में बोलेगा, एक सेकेंडरी एक्शन के बारे में बोलेगा, ठीक है। तो देखो प्राइमरी एक्शन क्या था कि जब हमने मेडिसिन दी, ठीक है, बॉडी में गई, तो उसने वाइटल फोर्स पे कैसा एक्शन दिखाया, मतलब मेडिसिन का एक्शन ऑफ मेडिसिन ऑन वाइटल फोर्स, एक लाइन में बोले तो ये था प्राइमरी एक्शन। और सेकेंडरी एक्शन क्या बोलता है कि इट इज द रिएक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। ये भी 2 तरीके के थे, सेकेंडरी काउंटर एक्शन, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। डिटेल में आप वहां पर पढ़ना, ये जस्ट एक रिवीजन है, ओके। तो 112 में हमने ये पढ़ा। नाउ 113 में हमने क्या पढ़ा कि जितने भी नारकोटिक्स होते हैं, ठीक है, नारकोटिक्स के केस में हम सेकेंडरी एक्शन को नोट डाउन करते हैं 113 में कि जितनी भी हमारी मेडिसिन होगी एक्सेप्ट नारकोटिक्स, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सेकेंडरी एक्शन को नोट करेंगे, क्योंकि जो प्राइमरी एक्शन होता है उसमें देने के बाद वो क्या करता है, वो पर्सन उसकी सेंसेस से याद करना, सेंसिबिलिटी, सेंसेशन और इरिटेबिलिटी, ये तीनों चीज चली जाती है। तो हमें वो उस क्या बोल सकते हैं कि वो उस मोड में नहीं है, वो एक्सप्लेन करने के उसमें नहीं है, कैपेबल नहीं है कि वो कुछ बता सके, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा अगर मॉडरेट में भी दिया गया है वो चीज़ नारकोटिक्स, तो उसने क्या करा, ये सारी चीज़ें हटा दी है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो हम वेट करते हैं जब वो प्राइमरी एक्शन पूरा खत्म हो जाता है, फिर वो पर्सन जब उठता है तो बताएगा कि मुझे अब मतलब जो इरिटेबिलिटी चली गई थी वापस से आ गई, अब वो रेस्टलेस हो रहा है, सब कुछ अब बताने के लायक हो गया, तो हम वो चीज़ें नोट करते हैं। तो दीज आर सेकेंडरी एक्शन, ओके, जो कि एक काउंटर एक्शन है। 14 में क्या बात करी, तो ये कर ली नारकोटिक की बात। अब क्या हुआ कि नारकोटिक्स के अलावा अब जितनी मेडिसिन बची, ठीक है, जितनी भी माइल्ड मेडिसिन है, मॉडरेट डोज में देने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें प्राइमरी एक्शन को नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ से यही पता चला कि 114 ये कहता है कि बाकी मेडिसिन मॉडरेट में देके हम प्राइमरी एक्शन नोट करेंगे कि वो मेडिसिन गई है बॉडी में, ठीक है, उसने किस तरीके से अपना एक्शन दिखाया, वही जो पहली बार में आ रहा है हल्का हल्का, वो हम नोट डाउन करते हैं, ठीक है, और बहुत कम मात्रा से शुरुआत करते हैं ताकि उसको कोई हार्म ना पहुंचे पर्सन को, फिर जाके हम प्राइमरी एक्शन को लिख लेंगे, ओके। तो ये था प्राइमरी एक्शन। और 115 में देखते हैं, 115 में वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिंग एक्शन के बारे में बताया था। ऑल्टरनेटिंग एक्शन, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग एक्शन क्या होता है कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसमें कि प्राइमरी एक्शन के दौरान ही कुछ डिफरेंट फेज देखने को मिलते हैं। ऑल्टरनेट कहने का मतलब क्या कि कुछ चीजें रोटेट कर रही हैं, एक चीज आ रही है फिर दूसरी चीज आ रही है, एक चीज आ रही है दूसरी चीज आ रही है, ठीक है, रिपीटेडली आ रही है, तो वो कोई सेकेंडरी एक्शन नहीं है, ठीक है, वो प्राइमरी का ही एक फेज है, पैरोक्सिस्म है। जैसे कि हेडेक के साथ लंबैगो देखना एलोसोकोट्रिना में देखने को मिलता है, ठीक है, और डायरिया के साथ कॉन्स्टिपेशन देखना, या फिर और बता सकते हो कि किसी को वीपिंग टेंडेंसी के बाद जॉयफुल फील होना, जैसे कि इग्निशिया में। तो ये सारे एग्जांपल्स है ऑल्टरनेटिंग एक्शन के। सो दैट्स इट, ये था हमारा पूरा रिवीजन, एक क्विक रिवीजन था। और जिस तरीके से मैंने पैटर्न बताया आपको, मेरा ये रखने का तरीका है तो मुझे क्विकली याद आ जाता है, ठीक है, और मैं बार बार रिवाइज करती हूँ तो मेरे को अभी बिल्कुल ऐसे याद है सब कुछ। तो आप इस तरीके से इन सारे अफॉर्जम को अभी तक याद रख सकते हो, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आई विल शेयर यू कि किस तरीके से आप उन सभी अफॉर्जम को भी आप याद रखोगे, ठीक है। सो दैट्स इट, ये रिविजन हो गया। नाउ हम अपनी अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मीन्स कि जो आज का हमारा टारगेट था 116 को समझना, वो अब हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो अफॉर्जम नंबर 116 का जो क्या है जिस्ट है, वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स। तो कहने क्या है यहाँ लिखा हुआ है, एवरी मेडिसिन डज नॉट प्रोड्यूस द सेम सिम्टम्स इन एवरी पर्सन। मतलब जो प्रूवर है, एक मेडिसिन हमने दी तो वो सारे सिम्टम उसी प्रूवर में प्रूव हो जाए, प्रूविंग के टाइम आ जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, डज नॉट लिखा हुआ है। तो होता क्या है, किस टाइप्स ऑफ सिम्टम देखने को मिलते हैं, कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। 3 तरीके के सिम्टम देखो, एक कॉमन है, एक रेयर है, एक वेरी रेयर है, ये सिम्टम हो गए। तो क्या होता है कि कॉमन वाले जो होते हैं, सीन इन मैनी इंडिविजुअल, कि ये जो कॉमन होते हैं बहुत सारे लोगों में देखने को मिलेंगे। दीज आर फ्रीक्वेंटली सिम्टम मोर रिलायबल, ठीक है, ये मोर रिलायबल होते हैं बहुत लोगों में, ये सिम्टम देखने को मिलता है, ठीक है। और एक क्या होता है, रेयर सिम्टम। रेयर मतलब कि ये कुछ ही फ्यू इंडिविजुअल में देखने को मिलेगा, नॉट वेरी कॉमन बट इम्पॉर्टेंट, स्टिल इम्पॉर्टेंट, ओके। फ्यू इंडिविजुअल में, कुछ ही लोगों में कुछ सिम्टम देखने को मिला। लास्ट क्या होता है, वेरी रेयर सिम्टम। वेरी रेयर मतलब कि सीन इन वेरी फ्यू इंडिविजुअल, कि ये 1-2 लोगों में ही देखने को मिला था। अगर ओनली इन द स्पेशल
क्या है ये, अकर ओनली इन स्पेशल इंडिविजुअल, कुछ ही खास लोगों में देखने को मिला। और वो लोगों को हमने क्या बोला, वो लोगों को या फिर उस सिम्टम को इडियोसिंक्रेटिक सिम्टम हमने बोला। तो याद रख सकते हो यहाँ से कि कॉमन वाले जो है मैनी में दिखा, ठीक है, और जो फिर रेयर है वो फ्यू में दिखा, और वेरी रेयर जो है वेरी फ्यू में दिखा। ये यहाँ पे याद रखो, देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे मैनी, फ्यू, वेरी फ्यू, ठीक है, इस तरीके के लोगों में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये याद रखना। और इससे हो क्या रहा है, ह्यूमन बीइंग आर डिफरेंट, सो रिएक्शन ऑफ मेडिसिन इज ऑल्सो डिफरेंट, इट हेल्प्स इन इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पेशेंट। देखो ये जो सिम्टम्स अलग अलग तरीके के आ रहे हैं, तो ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, इससे हमें क्या फायदा मिल रहा है, क्यों हम बहुत सारे लोगों पर उस मेडिसिन को प्रूव करके देखते हैं। तो इसको फायदा क्या होता है कि इससे हमें इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पेशेंट देखने को मिलता है, हम कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन के दौरान या फिर जब हम प्रूविंग कर रहे हैं तब भी। मतलब देखो हमारी पैथी क्या है, इसकी यही खासियत है कि इंडिविजुअलाइज, कि हर एक के लिए टेलर मेड पैथी है। मींस कि जैसे हम टेलर के पास जाते हैं ना, तो हमारे हर पर्सन के फिटिंग का अलग कपड़ा होगा, चाइल्ड होगा तो उसका अलग बनता है, एक एल्डर होगा उसका होगा, ओल्ड वाला होगा तो उसके नाप का कपड़ा बनेगा, मींस कि उसके बॉडी के फिटनेस और साइज लेकर बनता है। जस्ट लाइक दैट हमारी पैथी भी ऐसी है कि हम एक पर्सन को, जब एक पेशेंट आया है तो उसको हर एस्पेक्ट में जान के, उसके फिजिकल जनरल्स को जानते हैं हम, उसके मेंटल जनरल को जानते हैं, उसके पास्ट हिस्ट्री लेते हैं, प्रेजेंट हिस्ट्री लेते हैं, देन फैमिली हिस्ट्री। आफ्टर टेकिंग एवरीथिंग, जब हम पूरी केस टेकिंग कर लेते हैं तब जाकर हम क्या करते हैं, उन टोटलिटी ऑफ सिम्टम, मतलब कि जो खास का सिम्टम एक मेडिसिन की तरफ इशारा कर रही है, वो लेकर हम ढूंढते हैं ना कि कौन सी मेडिसिन इसके लिए फिट जाएगी। हेडेक भी हो रहा है तो अलग अलग हो सकता है ना, किसी को फ्रंटल रीजन में हो रहा है, नेक्स्ट पर्सन आता है उसको टेम्पोरल में हो रहा है, किसी को ऑसिपिटल में हो रहा है, तो किस एरिया, किस लोकेशन में हुआ और किस तरीके का सेंसेशन था। मे बी एक पर्सन को हैमरिंग लाइक हो रहा है, किसी को स्वासिंग सेंसेशन हो रहा है कि लहरें उठ रही हैं इस तरीके का, ठीक है, किसी को लग रहा है कि उसके नेल ड्रिवन, मीन्स की कोई कील घुसा रहा है, इस टाइप का फीलिंग आ रहा हो। ये चीजें लोग बोलते हैं, अपनी सेंसेशन बताते हैं, हम पूछते ना कि जो LSMC लिखते हैं अपने केस टेकिंग में कि किस तरीके की आपको फीलिंग आ रही है, तो एक जनरल जो बोलने का प्योर होता है वो यही बोलेगा कि मेरे को इस तरीके की फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो वो हर एक दवाई अलग अलग लोगों के लिए अलग बनी हुई है। तो इसका यही फायदा है कि जब हमें सिम्टम पता होगा कि इस पर्सन में इस तरीके का देखने को मिल रहा है, तो वही तो इंडिविजुअलाइजेशन कर रहा है ना, कि ओवरऑल हमने उसको अलग से समझा, पूरा समझने के बाद मेडिसिन दी। ऐसा नहीं कि हम सबके लिए सल्फर चला देंगे, सबके लिए नक्स वोमिका चला, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सबके लिए हम फाइंड आउट करते हैं तब जाकर हम मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये तीनों सिम्टम है जो अभी तक इतना समझ आ गया है। अब लास्ट एक हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, थोड़ा आप मेडिसिन से रिलेट कर पाए इन सिम्टम्स को। तो देखो हम एग्जांपल लेते हैं नक्स वोमिका का। तो नक्स वोमिका में क्या हुआ, जब हम प्रूविंग कर रहे थे बहुत सारे लोगों पर, तो क्या हुआ कि फ्रीक्वेंटली बहुत सारे लोगों में देखने को मिला कि इरिटेबिलिटी, कॉन्स्टिपेशन और सेंसिटिव टू नॉइज और लाइट। कि यूं मान लो कि जब मैं प्रूविंग कर रही थी और मैंने नक्स वोमिका दिया, सपोज 100 पीपल है, तो 100 लोगों में ये चीजें थी, चाहे इंटेंसिटी हाई हो चाहे लो हो, ये तीन चीजें इरिटेबिलिटी, कॉन्स्टिपेशन, सेंसिटिव टू लाइट और नॉइज, ये सारे सिम्टम्स सब में देखने को मिला, ठीक है। 100 लोगों में मेरे को सब में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कॉमनली आ रहा है, सब में फ्रीक्वेंटली दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कुछ रेयर सिम्टम्स आए प्रूविंग के दौरान। मैंने कुछ क्या नोटिस किया कि मुझे कुछ लोग, हालांकि मुझे नहीं बताया है, पर ये बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी प्रूविंग कर रहा होगा, जो प्रूवर है उसने क्या बताया कि हेडेक आफ्टर ईटिंग, कि उसको खाने के बाद हेडेक होने लग गया, और बिटर टेस्ट इन माउथ, कि 100 लोग वहां पर बैठे थे, तो उसमें से सपोज मान के चलो कि 30 के आसपास मान लो कि 30 को क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि जब वो खाना खा रहे हैं तो उसके बाद उनको हेडेक होने लग गया और उनको माउथ में बहुत बिटर टेस्ट आ रहा है। तो इतने लोगों ने ये चीज बताई, ठीक है। तो मुझे तो ये रेयर सिम्टम थे उस मेडिसिन के, ठीक है। अब देखते हैं वेरी रेयर में क्या हुआ कि उसमें से मान लो 4-5 या 1-2 लोगों ने ऐसा दिखाया कि उनको बहुत कुछ स्पेशल डिजायर हो रही है खाने की, और उनको ऐसा लग रहा है कि सेंसेशन एज समथिंग इज मूविंग, उन्हें लग रहा है कि उनको कुछ खाने का मन कर रहा है, एक अलग सी क्रेविंग हो रही है। सब में नहीं हो रही है, 1-2 पर्सन में दिख रहा है वो चीज, और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ मूव कर रहा है, कुछ चल रहा है, इस तरीके का सेंसेशन बताया। और ये 1-2 लोगों ने, बहुत ही रेयर लोगों ने बताया। तो वही लोग जो है, ठीक है, जिन्होंने ये सिम्टम बताया वो क्या है, इडियोसिंक्रेटिक। और ये किस वजह से हो रहा है कि उनका वाइटल फोर्स है, उसने मेडिसिन की वो प्रॉपर्टी, जो हिडन प्रॉपर्टी वो दिखा सकता था, उसको भी सेंस कर लिया और वो चीज उसने रिप्रेजेंट कर दी। तो ये सब में नहीं होता है, कुछ खास लोगों में होता है, बट हाँ
इसका फायदा ये हुआ कि इस तरीके का सेंसेशन दिखा और मेरे पास पेशेंट आता है मान लो, तो मैं सिम्टम ले रही हूँ जिस टाइम पे, मैंने सब कुछ लिया, सब कुछ लेते गई, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबिलिटी, मान के चलो कि नक्स वोमिका की तरफ मुझे एक इशारा मिल रहा है कि हाँ ये भी मिला, वो बोल रहे हैं खाने के बाद सर दर्द हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुछ रेयर भी बताए, पर उसने बोल दिया कि मुझे एक ऐसी सेंसेशन हो रही है कि मेरी बॉडी में कुछ चल रहा है, तो मुझे बिल्कुल क्लियर कट हो गया ना कि हाँ ये चीज तो नक्स वोमिका की एक बहुत ही स्पेशल फीचर है, स्पेशल वेरी क्या है, वेरी रेयर सिम्टम है जो कि देखने को मिलता है, इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट। तो मतलब उस टाइम पर जब हमने नोट डाउन किया था, लिखा था, और इस टाइम पे जब पेशेंट मुझे बता रहे तो एक हो गया ना कि बहुत हद तक वो प्रिस्क्रिप्शन में वो चीजें मैच कर रही है, तो मैं उस तरफ जाऊंगी उसको प्रिस्क्राइब करने के लिए। ऐसे ही एक एग्जांपल है जैसे कि एंटियम टार्ट में लिखा हुआ है, आपकी बुक में पढ़ना आप, कि वहां पर उसको एप्पल की क्रेविंग होती है, ठीक है, एप्पल की क्रेविंग होती है, तो पेशेंट आता है, एंटियम टार्ट मेनली जो कहते हैं ना कि स्प्यूटम बना होता है, बलगम होती है लंग्स में, तो उसको निकालने के लिए वो मेन मेडिसिन होती है। तो एक पेशेंट आता है, उसने बोला कि मेरे को इस तरीके का हो रहा है, लंग का सब कुछ लिया, बट जब मैं पूछ रही थी कि आपको खाने में क्या पसंद है, किस तरीके की चीजें, ठीक है, तो बातों में उसने मुझे बोल दिया कि मुझे एप्पल की बहुत क्रेविंग होती है, तो वहाँ पे हाईलाइटेड वो बहुत मार्क फीचर है कि हाँ इस चीज में होता है, इस वाली मेडिसिन में, ठीक है, तो वो एक और मतलब थोड़ा क्या बोले कि प्लस पॉइंट हो गया मेरे लिए कि हाँ इस मेडिसिन के बाकी सिम्टम तो मिल रहे थे और ये वाला भी मिल गया, तो मैं इसको दूंगी, तो ये क्या है, एक अच्छा सिमिलिमम, मैंने एक सही सिमिलिमम फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सो दैट्स इट, ये एग्जांपल से भी समझा दिया और क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम, इतना कुछ हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है यहाँ तक। फिर भी कोई डाउट रह गया, अगर नहीं कुछ क्लियर होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करा करो, और डाउट स्टार्टिंग से क्लियर करते चलो, ठीक है, कोई भी पॉइंट पे मत रखना, शाई नहीं होना कि नहीं पूछना या कुछ भी, जो भी चीजें यहीं पर क्लियर कर लो, मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में वो चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो एक बार अब बिल्कुल लास्ट इस वीडियो का पोर्शन जहां पर हम अपने एक बुक को पढ़ते हैं, ताकि हमारी बुक ना छूट जाए, ऐसा ना हो कि हम सब कुछ पढ़ लें और लास्ट में हमारी बुक रह जाए, तो उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, बिल्कुल क्विकली आपको समझ आ जाएगा, एक मिनट दे दो बस, ठीक है। तो क्या लिखा है, सम सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेडिसिन मोर फ्रीक्वेंटली, कि कुछ सिम्टम्स एक मेडिसिन क्या करते हैं, मोर फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज टू से इन मैनी इंडिविजुअल, कि बहुत सारे मैनी इंडिविजुअल में कुछ सिम्टम मोर फ्रीक्वेंटली जो सब में आ रहे थे वो देखने को मिलता है, कॉमन लगाता है, फिर वहां से बोलते हैं अदर मोर रेयरली इन फ्यू पर्सन, कि कुछ रेयर सिम्टम कुछ फ्यू पर्सन पे ही देखने को मिला, ठीक है। थर्ड पोर्शन में क्या बोलता है, सम ओनली इन वेरी फ्यू हेल्दी बॉडीज, कि सम ओनली बहुत ही किसी एक दो में, ठीक है, एक दो में कुछ वेरी फ्यू सिम्टम देखने को मिला, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये तीन तरीके से आपको कॉमा दे के लिखा हुआ था, बट मैंने उसको ब्रेक करके इस तरीके से आपको समझा दिया। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ से बस याद रखो कि अब जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो एक वर्ड आपके माइंड में अभी से आ गई है, हालांकि आप जानोगे नेक्स्ट में, बट इडियोसिंक्रेसी ये हमारा मेन टॉपिक होगा नेक्स्ट अफोरिज्म 117 का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो वाइवा में मतलब पूछा जाता है, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट में करेंगे। सो दैट्स इट एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।